नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तानी। कहानी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। शशि सुबह की चाय पीने बैठी ही थी। एक सिप चाय लिया, दूसरे के लिए कप का कान पकड़ने ही वाली थी कि मोबाइल बज उठा। उधर सहेली बीना थी, हैरान परेशान थी। पति की कारस्तानियाँ बताने लगी। लव मैरिज किया था दोनों ने। मैंने कहा, अरे अभी तो कुछ ही दिन हुए तुम्हारे विवाह को, कुछ समय तो एक दूसरे को पसंद नापसंद को समझो। ये क्या लड़ने बैठ गई और दुखी क्यों होती हो? कभी चुप्पी लगा लो तो देखो पतिदेव ढूंढते पूछते नजर आएंगे तुम्हें। उसे बात जच गई, खुश हो घर लौटी। चाय पर नजर गई, ठंडी हो गई थी। बेसिन में गिराकर दोपहर का लंच बनाने की सोच ही रही थी कि सहेली रागनी आ धमकी। उतरा चेहरा लिए, काम एक तरफ कर रागनी को बैठाया। कंधे पर हाथ रखते ही वो फपक से रो पड़ी। पता चला गर्भ न ठहरने के कारण सास ननद ताने मारती रहती है। पति उसे प्यार करते हैं पर माँ बहन को कुछ कह नहीं पाते। रागनी को चुप कराया। तुम लोग दूसरे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? हताश निराश होने की बात नहीं, पति साथ है तुम्हारे, यह क्या काम है? और मान लो बच्चा ना भी हुआ तो गोद लेने की बात सोचना, यह चॉइस भी तो है तुम्हारे पास। ठीक है दीदी कहती वो मेरे थमाए गिलास से पानी पीकर घर लौट गई। शायद एक उम्मीद लेकर गई वो वापस। सोफे से उठने ही वाली थी कि एक कलीग का फोन आ गया कि बॉस ने तो आज खूब क्लास ली मेरी। ईमानदारी से काम करता हूँ पर उनकी नज़र में नहीं आता। उनको तो चापलूसी करने वाले लोग ही पसंद आते हैं और मुझे चापलूसी आती नहीं। सोचता हूँ कहीं और जॉब देखूँ। आश्चर्य से उसने कहा, अरे अरे रुको, जॉब क्यों छोड़ना? सब जगह ऐसे ही लोग मिलेंगे, तुम टिके रहो वहीं। जो काम करते हो पूरी ईमानदारी से करो। बॉस को और दूसरे लोगों को जब तक बताया भी करो अपने आप के बारे में। कभी लोगों से पूछो कुछ और कुछ उनको बताओ भी। चापलूसी जरूरी नहीं पर लोगों से अपने काम को जरूर डिस्कस करो। भाई कुर्सी पर जो भी हो उसकी इज्जत तो करनी पड़ती है। बात उन्हें जच गई। बोले, थैंक्स, तुम्हारी बात से बहुत राहत मिला मुझे। अब से मैं यही करूँगा। मोबाइल एक तरफ ब्रेड पर बटर लगा ही रही थी कि पड़ोसन आ धमकी, ये क्या खा रही हो दोपहर में ब्रेड बटर? उसे जब सारी दास्तान सुनाई तो वह बोली, यार तुमने तो जैसे सबकी बात सुनने का ठेका ले रखा है। जिसे देखो तुम्हें अपना दुखड़ा सुनाता रहता है। क्या तुम बोर नहीं होती लोगों का रोना धोना और उनकी परेशानियां सुनकर? कैसे सुन लेती हो? रिटायर होकर भी खूब में बिजी रहती हो। मैंने हंसकर कहा, मैडम आजकल सुनने वाले कान कहाँ रहे? सबको बस अपनी राम कहानी सुनानी होती है। पता है अगर किसी की बात को हम लोग कान धर कर सुन लेना तो लोगों की आधी बीमारी, परेशानी, हताशा यूं ही चुटकी बजाते गायब हो जाए। मुंह के साथ कान का रिश्ता कितना गहरा है ये दिल और दिमाग से पूछो तो जानो। अच्छा बहुत हुई बातें, बहुत तेज भूख लगी है। अब तुम मुझे अपना काम दो और कुछ बनाकर खिलाओ। मेरा भूख मन शांत हो। हम दोनों एक दूसरे को देख खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों अगर कहानी आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।